हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल पेट में, उससे संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने रोजगार विद अंकित जो बुक आई है उससे जो है क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निचोड़ है। तो एक तरीके से मैराथन आप लोग जान लीजिएगा। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन को हम समेटने वाले हैं पूरे भारतीय संविधान को, जो कि पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रारंभिक अर्थक परीक्षा जो पेट है उसके नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार जो है लिया गया। ठीक है, और इसमें विगत प्रश्नों के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो मिल पाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं है पेट के लिए। पेट एग्ज़ाम की जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो 15 और 16 अक्टूबर को जो कि होने वाला है। तो आप रिवीजन के पर्पज़ से इसको देखिएगा, और हम रिवीजन के पर्पज़ से इसको हम करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, भारतीय प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये चैप्टर होगा और इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें जो है शामिल किया गया है, ये बताना है। ठीक है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता 21 सूची में जो है शामिल किया गया है भारत के संविधान में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये राज्य सूची का विषय है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, राज्य सूची में ये शामिल किया गया है। ठीक है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें है, राज्य सूची में। ये यूपी ट्रिपल पेट 2021 के शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का जो रखा गया है भारत के संविधान में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये रखा गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये पेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये जो है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 21A में जो है ये इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा 21A। निम्न में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताना, किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक के हित के निहित की बातें की गई हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, अनुच्छेद 29 में किया गया, अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में सम्मिलित जो विषय है वो दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कानून और न्याय व्यवस्था, कानून और व्यवस्था और जेल, ये सब क्या है राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची का विषय के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है। नहीं की बात करेंगे तो अर्धसंघीय संरचना ये है भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत। शक्तियों का वितरण भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है ये जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर यही जो है बी पार्ट हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, क्या जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें क्या है, ये जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है निर्देशित करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 40। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में सारी चीज़ें वर्णन किया गया है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है ये किसके द्वारा रखा गया है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो थी इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वर्ग 1 से 2 को मिलान करना है। अब इसमें अगर हम देखेंगे बात तो देखिए 4 दिए गए हैं, प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा। और इसमें हमें बताना है कि इसका क्या अर्थ है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे आंसर की बात तो देखिए आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी टी ए
अगर इसे बात करेंगे प्रभुत्व, तो प्रभुत्व मीन्स क्या होता है? प्रभुत्व मीन्स होता है लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों से निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक सी से संबंधित है, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मीन्स नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसका ये धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है। और इसके बाद भाईचारा मंच मीन्स होता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसको मिलान किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCDA सी पार्ट। अगला प्रश्न अगर देखें तो निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जो है माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो है उल्लिखित है? तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये उल्लिखित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित? इसके बारे में ऊपर बात हो चुकी है, अनुच्छेद 40 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा था? तो वो था मुक्त कानूनी सलाह, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक किस में सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग बनाया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये जो है कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। निम्नलिखित में से किसने जो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये MN रॉय के द्वारा किया गया था प्रस्तावित। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, MN रॉय। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना, इसमें से कौन थे? तो उनका नाम था HC मुखर्जी, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, HC मुखर्जी। अगला प्रश्न की अगर हम देखते हैं तो भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। कब भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को जो है अपनाया गया था, ये बात बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में जो है टोटल कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो थी महिलाओं की संख्या 15, ठीक है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन बने थे? तो अस्थायी सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद अस्थायी सदस्य इसके बाद बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन की विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता और समानता और भ्रातृत्व को जो है स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा की अगर हम बात करेंगे तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऊपर बातें हो चुकी हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 1,17,369 शब्दों का बना है, ठीक है। भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान कितना समय लगा था लिखने में? तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में जो है भारत का संविधान लिखा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान जो है ये रूप विधान में संघीय और भावना में जो है एकात्मक है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जो है विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं की अगर हम बात करेंगे तो यह एक लिखित संविधान है, ये है, ठीक है। ये अनुमेय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में जो है संशोधित नहीं किया जाता। तो ये भी एक प्रकार का महत्व है, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो ये भी जो महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये इस तरीके से संशोधित नहीं होता। तो आपका आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा, यही इसके बारे में सही नहीं है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे?
तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य जो थे वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में जो है पेश किया गया था, तो उस जिले का नाम बताना। तो जिला है नागौर जिला, राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो इसमें अगर देखेंगे तो नागालैंड में क्या है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भी नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, तो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था था वो बलवंत राय मेहता समिति थी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो भी ऊपर बताया गया बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक होता है, तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होना जरूरी है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। अन्य 2 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 ऑप्शन तो हैं। अन्य 2 ऑप्शन में अगर देखें तो न्याय पंचायत और ग्राम सहकारी संस्था। तो इसमें कौन सा जो है गलत हो जाएगा, तो ग्राम सहकारी जो संस्था दिया गया ये ग्राम पंचायती राज का जो है अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है, और यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो बेसिकली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच जो है स्थापित किया, तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, रजनी कोठारी को ये कहा गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद जो है सृजित किया था, तो ये जिला कलेक्टर का पद जो है सृजन किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो जिला शब्द का उल्लेख जो है इनमें से किसी में भी नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो वो होते हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो उसके प्रथम महिला थी न्यायाधीश फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। ये उस समय 43वें GS ठाकुर बने थे 2016 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। नवसृजित उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये नवसृजित उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में बनाया गया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सी है, तो विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण की अगर हम बात करेंगे तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्न में से कौन करता है, तो लेखपालों के कार्य की देखभाल जो है ये किया जाता है तहसीलदार के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भू अभिलेखन यानी कि भू रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो भू रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पटवारी जिम्मेदार होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है, तो वो अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, जिला प्रशासन का मुखिया की अगर हम बात करेंगे तो DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी क्या होता है, तो जिला अधिकारी जो है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, IAS होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, इनमें से, तो इनमें से केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में जो है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है समान है अमेरिका के बीच। अमेरिका की बात करेंगे तो अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति होती है, ये समान है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है अमेरिका के साथ समानता नहीं खाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, तो उस सरकार का नाम है, उस संस्था का नाम है पंचायत। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, पंचायत। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, तो ब्लॉक स्तर की बात करेंगे तो पंचायत समिति होती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, पंचायत समिति बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष कितने कब संशोधन करके औपचारिक जो है रूप दिया गया था, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल को, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा।
27 अगस्त 2009 ये लिखा हुआ है। इसको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी प्रदान की? तो 50% आरक्षण की मंजूरी प्रदान की। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों है। नगर परिषद जो है ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली में नहीं आता। तो आपका इसमें आंसर बेसिकली यही डी पार्ट ही हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह जो है मनाई गई? तो वर्ष 2018 में अगर हम बात करेंगे तो ये 25वीं सालगिरह थी। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, 25वीं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है ये बताना है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है ये पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, किसकी सहायता से चलाता है? तो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। जिला प्रशासन में कार्यों में शामिल है, कौन शामिल है जिला प्रशासन के कार्यों में? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना ये शामिल है। भूमि व्यवस्था जैसे कि भूमि माप, खसरा खतौनी, रखरखाव और लगान की वसूली करना ये भी सही है। नागरिक सुविधा और सभी को समान विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कौन करते हैं? तो ये किया जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा। आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, कौन देखता है? तो यह जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा देखा जाता है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायालय का प्रमुख जो है जिला न्यायाधीश होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह सृजन हुआ था इसका 1772 में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर राज्य की आंख, कान और भाव का कार्य कौन करता है? तो यह किया जाता है जिलाधिकारी के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा नहीं। ठीक है, सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारीय आयोग जो था ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय और या फिर किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाइए, उत्प्रेषण इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तर परिवर्तन में जो है वकील रहा हो। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, कम से कम 10 वर्षों के लिए जो है उच्च न्यायालय का या फिर दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तर परिवर्तन जो है वकील रहा हो। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होता है? तो 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि राजमन्नार का समिति सुझाव क्या था? कथन ए में दिया गया है कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो। कारण बी दिया गया राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो पहला इसमें दिया गया संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा दिया परंपरा और व्यवहारों पर। अगर हम अगले ऑप्शन की अगर इसमें बात करते हैं तो अगला ऑप्शन है न्यायिक संख्याओं पर और इसके बाद दिया गया है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर ये जो है करता है चारों पर। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सभी चारों। संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है, किस तरीके से पारित होता है? तो सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत जो है ये पारित होता है विधेयक, संशोधन विधेयक। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक राज्यों के केंद्र को बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? इनमें से तो अगर इसमें देखते हैं तो आपका इसमें दिया है, पहला दिया गया है राज्यों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दूसरा दिया गया है दृढ़ दलीय अनुशासन, चौथा दिया गया है केंद्र और राज्यों की वित्तीय निर्भरता, तीसरा दिया गया और चौथा दिया गया है क्षेत्रीय दलों का उदय। इनमें से बताना कि कौन सा कथन ये सही है, मतलब कौन सा इसमें सही। तो इसमें चारों सही है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? केंद्र द्वारा, किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। तो इसमें अगर देखा जाए कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय जो कर लगता है वो इस तरीके से होता है कि केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है, किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है। ठीक है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है और अधिकतर किस तरीके से किया गया है? तो अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में इनमें से, तो इनसे भाग 11 और अध्याय 1 जो है ये विधायी संबंध के बारे में है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इनमें, तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है केंद्र संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो बेसिकली आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सरकारीय आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए, सरकारीय आयोग गठित किया गया था, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सरकारीय आयोग जो था वो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सरकारीय आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो देखिए सक्रिय राजनीतियों का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए, ये सही है। ये था राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, ये भी सही है। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये जो था इसी संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं था, तो आपका आंसर जो पूछा गया है यही हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। बाकी चौथा जो था ये था, चौथा में क्या है, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, तो ये भी सही है। संघीय क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसके द्वारा प्राप्त है, तो ये संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा माना जाता है, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो न्यायपालिका को मानते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है, तो अगर इसमें देखेंगे तो एकल कार्यपालिका जो होती है ये इसका जो है आधारभूत तत्व है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या तो प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत में है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा है, तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये केसी वियर के द्वारा कहा गया है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, और कौन सा कारण था, तो एक कारण यह था कि इस देश में जाति धर्म भाषा भिन्नता के कारण जो है स्वीकारा गया था, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, इसमें क्या अंतर्निहित है, तो राज्य का अध्यक्ष जो है निर्वाचित होता है, इसलिए यह गणतंत्र है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित होता है संघीय राज्य व्यवस्था में, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, राज्यों के मध्य ये दिया गया है जो मिटला हुआ है, देखते हैं समन्वय के लिए तंत्र। इसके बाद अगर हम इसे नेक्स्ट देखते हैं तो अगला दिया गया विवादों को सुलझाने के लिए जो है तंत्र, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है कूट ये बताना है, तो अगर देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही हैं, तो राइट आंसर इसका एक पार्ट हो जाएगा। संघात्मक एवं केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है संविधान के द्वारा, तो आंसर इसका बी पार्ट सही है। लोकसभा में गुजरात राज्यों की सीटें कितनी आवंटित की गई हैं, तो टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं गुजरात की, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो न्यूनतम इसमें 90 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है कब जो है उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, ये उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 9 नवंबर 2000 को आया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1956 में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 1956। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये 1972 में दिया गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो कौन सा है, तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है इनमें से, तो देखिए अगर हम इसे देखते हैं तो राजमन्नार कमेटी समिट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ये तीनों जो है इसके संबंधित है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ये संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन समितियों में आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंध से विशेष संस्तुतियाँ जो है प्रस्तुत की है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित संस्तुतियाँ हैं। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सा है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन जो है स्वयं करता है, राष्ट्रपति जो है व्यवस्था का भंग नहीं कर सकता, तो इसमें तीनों सही है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, तो भारत की संघीय व्यवस्था को जो कनाडा से लिया गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नीचे देखे 2 वक्तव्य हैं और इनमें से कथन दूसरे कारण कहा गया है, देखते हैं कथन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है और यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। इनमें बताना है कि कौन सा जो है सही है,
तो अगर इसमें बात करेंगे तो दोनों सही है, और ये जो है आर ए की सही व्याख्या जो है नहीं करता, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा मत जो है बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित होता है? तो वो होता है डी पार्ट, ठीक है। भारत संघ के स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्यों की मांग, ये तीनों जो है होता है संबंधित है अस्तित्व से, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किसी से संबंधित हैं? सरकारिया आयोग की संस्तुतियां जो है ये केंद्र राज्य संबंधी से, ये ऊपर बातें हो चुकी हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकार जो प्राप्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये भारतीय संविधान से प्राप्त होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाए 7वीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों के वितरण के लिए जो है भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को भी नियमित करते हैं? अब अनुच्छेद को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद दिया गया कौन से 2 अनुच्छेद हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 245 और 246 अनुच्छेद जो हैं ये राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य शक्तियों के परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, आंसर सी पार्ट है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है ये इसका आधार होता है। संघात्मक शासन में पाया जाता है, संघात्मक शासन में क्या पाया जाता है? संघात्मक शासन में जो है संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान पाया जाता है, तो आंसर ए व बी दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखेंगे तो एकहरी नागरिकता ये जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बाकी इसमें जो तीनों दिया गया है केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे से में ढाला नहीं गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में अगर बात करेंगे तो एकहरी नागरिकता है, ठीक है। तो ये जो है भिन्न है, तो आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है? भारतीय संघवाद जो है राष्ट्र की एकता पर बल देता है, तो राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट सही है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल के अर्थ की अगर हम बात करें तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्यकाल कहते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या होती है? तो 1 माह होती है सूचना की अवधि, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा का, तो आंसर ए पार्ट सही है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी कि संख्या क्या होती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 5 से 52 टोटल है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के प्रतिनिधियों के लिए जो है आरक्षित है इनमें से? तो इनमें से जो है टोटल 131 जो है आरक्षित हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसे होता है 5 वर्ष का, आंसर डी पार्ट सही है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर जी.बी. मावलंकर अयंगर थे, आंसर ए पार्ट सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 80 टोटल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। यथा अगस्त 18 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अगस्त 18 में बात करेंगे। अब ये ग्राम विकास कार्य 2018 के पेपर में पूछा गया था, तो इसमें तब उस समय थे एम वेंकैया नायडू, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वही पर होंगे। कौन है उपराष्ट्रपति? अभी नया निर्वाचन हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा के शक्तियों में से एक है? राज्यसभा की शक्तियों में से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये पार्ट, ठीक है। भारत विश्व का जो है विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इसकी प्रथम लोकसभा जो है कब आयोजित किया गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था, राइट आंसर सी पार्ट सही है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित किया गया है? तो 25 वर्ष निर्धारित किया गया है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो 6वें क्रम के राष्ट्रपति थे, आंसर बी पार्ट सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है?
तो इसको हम कहते हैं क्षमादान। क्या कहते हैं? क्षमादान। आंसर सी पार्ट सही है। श्री रामनाथ कोविंद जो है, ये कोविंद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के बने थे 14वें क्रम के राष्ट्रपति। अब नए राष्ट्रपति चुन के आ गए हैं 15वें क्रम के। उनका क्या नाम है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, या फिर हम बता दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ये क्वेश्चन सेम किस में पूछा गया? लोअर सेकंड 2019 के पेपर में। ठीक है, तो 14वें क्रम के थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा मतदान के लिए चुना जाता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही चुने जाते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 1 और 2 केवल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी से जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो अगर उनके आंसर की बात तो वीबी गिरी थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, वीबी गिरी। ठीक है, राज्यसभा के विशेष शक्ति का आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 249 अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। आंसर सी पार्ट सही है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? यानी कि बराबर की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो होता है वो तब वोट डाल सकता है जब दोनों क्या हो, बराबर इस समान स्थिति में हो। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से ये दिया था? तो ये दिया गया था संसद यानी कि संविधान सभा से। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, संसद से। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अनुसूचित जनजात और के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में रूप से घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो ये टोटल 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। 12वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए थे? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये बताना है। तो अभी तक अगर देखा जाए 2019 तक तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जगह टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है शामिल किया गया था? तो ये शामिल हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो टोटल दिए गए हैं 11 हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति जिन्होंने सुझाव दिया था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये स्वर्ण सिंह समिति अभी ऊपर बात किया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य इनमें से नहीं है? तो लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं होता, बाकी सारे जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व इनमें से नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है। बाकी मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण ये सारे नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध करता है? तो वो है 23वां अनुच्छेद। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट 23rd अनुच्छेद। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? इनमें तो अनुच्छेद 14 कानून के समानता, कानून से समानता या समानता कौन सा अनुच्छेद है? तो विधिक समता या कानून के सामने समानता का यह अनुच्छेद 14 में प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? तो ये पहले ही बातें हो चुकी हैं। कौन सा जो है मौलिक अधिकार है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण इनमें से नहीं है?
तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये जो है संवैधानिक चीज़ें नहीं हैं। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे उत्तरदायित्व जो है सौंपा है, तो उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसदीय का कार्य इसमें नहीं है, संसद का जो है कार्य नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो संसद विधायी यानी कि कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बल और बजटीय कार्य भी। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसके जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये होता है संसद का कार्य। संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि ये राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये भी होता है। संसद में संविधान और परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का भी अधिकार है, ये भी होता है। लेकिन अगर हम इसके बात करें कि कौन सा कार्य नहीं, तो इसमें डी ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका कार्य नहीं है। तो संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों का परिषद जिम्मेदार है, तो ये जो है नहीं होता। तो आपका राइट आंसर ये डी पार्ट है। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए? तो लोकसभा विधानसभा में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु की सीमा जो है 25 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है कितनी अवधि जो है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि तो टोटल 1 घंटा होती है अधिक से अधिक। आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको जो है संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है अगर ऑप्शन में उपराष्ट्रपति है तो उन्हीं को संबोधित करते हैं, तो उपराष्ट्रपति। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार है, ये निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है राज्यसभा के पास। आंसर ए पार्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 66 के तहत। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे। आंसर बी पार्ट सही है। राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, ऊपर बात हो चुका है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु से वही 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का क्वेश्चन, जिसमें हम संविधान से संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, तो एक तरीके से पेट को ध्यान में देखते हुए ये क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। ठीक है, वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।